मैंने ऐलान कर दिया कि पूरी दुनिया खत्म हो जाए। अगले ही पल तेज आंधी चलने लगी। मुझे लगा मेरी बात सच होने वाली है, लेकिन अगले ही सेकंड बिजली सीधे मुझ पर गिर गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं गलती से एक उपन्यास की दुनिया में आ गई थी और वहाँ की खलनायिका बन चुकी थी। बस एक बात मेरे लिए अच्छी थी, मेरे मुंह से निकली हर बात सच हो जाती थी। तभी एक नौकरानी ने मेरे सामने झूठ बोलकर इल्जाम लगाया। मैंने ठंडे स्वर में कहा, जो झूठ बोलेगा उस पर बिजली गिरेगी। अगले ही पल आसमान गरज उठा और बिजली सीधे उसी नौकरानी पर गिर गई। उसके बाल खड़े हो गए और वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। उसकी बेटी उसे उठाने दौड़ी। मैंने कहा, सावधान, तुम्हें भी करंट लग सकता है। लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। जैसे ही उसने अपनी माँ को छुआ, दोनों के शरीर में तेज करंट दौड़ गया। मैं वहाँ से जाने ही वाली थी, तभी दूसरी नौकरानी दौड़ती हुई आई। उसने बताया, आपके पति वापस आ गए हैं। मैं तुरंत उनसे मिलने पहुंची। उन्हें देखते ही उनकी खूबसूरती में खो गई। लेकिन दरवाजे से अंदर आते ही उन्होंने कहा, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। उन्होंने कहा, अगर मैं तलाक के कागजों पर साइन कर दूं तो मुझे $1 करोड़ मिलेंगे। मैंने बिना एक पल गंवाए साइन कर दिए, लेकिन वो हैरान रह गए क्योंकि पहले मैं उनके पीछे दीवानी थी और आज इतनी आसानी से तलाक मान गई। उधर मैं मन ही मन सोच रही थी, अब तो आराम से अमीर बनकर जिंदगी जीऊंगी। लेकिन मुझे नहीं पता था मेरे पति मेरे मन की हर बात सुन सकते थे। मेरी आवाज सुनकर वो इतने डर गए कि तुरंत डॉक्टर के पास जाने का फैसला कर लिया। मेरा पूरा प्लान फेल हो गया। अब तलाक के पैसे पाने के लिए मैंने ठान लिया कि उन्हें मुझसे नफरत करवा कर रहूंगी। मैंने जानबूझकर बहुत ज्यादा नमक डालकर दलिया बनाया, फिर प्यार जताते हुए उन्हें अपने हाथों से खिलाने लगी। लेकिन वो मेरे मन की सारी बातें सुन रहे थे, इसलिए उन्होंने मुंह ही नहीं खोला। उसी वक्त उनकी पहली मोहब्बत वहां आ गई। वो मुझे धक्का देने आई, लेकिन मैं फौरन एक तरफ हट गई। फिर वो मेरे सामने मेरी बेइज्जती करने लगी, लेकिन मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आया। मैं सीधा कमरे में गई, तलाक के कागज उठाए और उनके हाथ में रख दिए। फिर उदास बनने का नाटक करते हुए बोली, मैं आपको छोड़ना नहीं चाहती, प्लीज इन पर साइन मत कीजिए। मैं मन ही मन खुश हो रही थी। मुझे लगा अब वो जरूर साइन कर देंगे, लेकिन अगले ही पल उन्होंने तलाक के कागज फाड़ दिए और बोले, फिलहाल हमारा तलाक नहीं होगा। मेरा पूरा प्लान फिर से बर्बाद हो गया। टूटा हुआ दिल लेकर मैं बालकनी में पहुंची और जोर से चिल्लाई, काश ये पूरी दुनिया ही खत्म हो जाए। मुझे लगा शायद इससे मैं अपनी असली दुनिया में लौट जाऊंगी, लेकिन अगले ही सेकंड बिजली फिर से मुझ पर गिर गई और मैं वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। सारे नौकर चाकर दौड़कर मेरे पास आ गए। उन्हें लगा मैं तलाक का दर्द सह नहीं पाई, लेकिन उसी पल मुझे समझ आ गया अब मैं कभी अपनी असली दुनिया में वापस नहीं जा सकती। पार्ट 2 के लिए कमेंट में लाल दिल भेजो।